नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको फ्लाई एश ब्रिक्स के बिजनेस के बारे में बताएंगे, जिसमें हम ये 11 पॉइंट कवर करेंगे। जिसमें आपका हम बताएंगे क्या स्कोप है, क्या यूटिलिटी लगेगी, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मशीन लगेगी, टोटल बिजनेस में कमाई या लागत कितनी होगी, रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें, एक बार आपका फ्लाई एश बन जाएगा उसे आप कहाँ पर बेचें, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की क्या क्या जरूरत पड़ेगी और बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें। ऐसे 11 पॉइंट है। इन 11 पॉइंट में आप फ्लाई एश ब्रिक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी है, वीडियो अंत तक देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बिजनेस है और फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस को आमतौर पर सीमेंट की ईंट भी कहा जाता है। फ्लाई एश ब्रिक्स का आजकल बहुत ज्यादा चलन है। इस बिजनेस की आप 8 से 10-20 लाख रुपए में शुरुआत कर सकते हैं। और इनकम की अगर बात करें तो आप इस बिजनेस से पहले ही महीने में 1 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं और उसके बाद इस बिजनेस में आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस का स्कोप क्या है। तो भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सीमेंट की बनी ब्रिक्स का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका कारण सीमेंट की ब्रिक्स के फायदे हैं। तो पहले फायदे की बात कर लेते हैं दोस्तों। सीमेंट की ईंट से मकान बनाने में थोड़ा खर्च कम आता है और दीवार के दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मकान में नमी की परेशानी भी दूर नहीं होती, जो कि सामान्य तौर पर लाल कलर की जो ईंट रहती है उनमें नमी की परेशानी होती है। तो इतने सारे लाभों के कारण ही सीमेंट की ब्रिक्स का आज बहुत ज्यादा डिमांड है। अब आगे बढ़ लेते हैं। फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस की यूटिलिटीज क्या क्या लगेंगी। तो जगह की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ईंट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए, मशीन रखने के लिए, ये सब काम के लिए आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। तो 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप किस लेवल पर या कितने साइज का फ्लाई एश ब्रिक्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पावर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये मशीन पर डिपेंड करेगा कि आप 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज कितने की मशीन ले रहे हैं। वाटर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके ट्यूबवेल है, वेल है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आप किसी शहर में खोल रहे हैं तो आपको नगर पालिका से वाटर कनेक्शन लेना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, वो कि 2 से 4 मैन पावर हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस साइज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में क्या रॉ मटेरियल लगेगा। तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जिस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है राख या फ्लाई एश। अन्य अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो जिप्सम है, लाइम है, सैंड या रेत है, वाटर है, जो कि आसानी के साथ मिल जाते हैं। अगर ये फ्लाई एश है जो कि 90% आपका मेन रॉ मटेरियल है, ये आपको कोयले से जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट होते हैं, जहां पर पावर प्लांट होते हैं, वहां से ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। तो आप वहां से खरीदेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ। ऑनलाइन जाके मैं आपको बताऊंगा कि रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें। आप अंत तक बने रहें। फ्लाई एश ब्रिक्स बिजनेस में मशीन कौन सी लगेगी दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। मार्केट में 3 तरह की मशीन अवेलेबल है। मैनुअल मशीन है, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है। मैनुअल मशीन में मैन पावर थोड़ा ज्यादा लगता है, सेमी ऑटोमेटिक में थोड़ा कम लगता है और फुली ऑटोमेटिक में सबसे कम मैन पावर लगता है। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो फुली ऑटोमेटिक मशीन ज्यादा प्राइस की आती है, ज्यादा कॉस्टली होती है और इसके अलावा इसमें बिजली की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपको चुनाव करना है कि आप किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या क्या मशीन लगेगी। ऑटोमेटिक फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग मशीन लगेगी आपको। पैन मिक्सर लगेगा जो मिक्स करने के लिए। बेल्ट कन्वेयर लगेगा जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दूसरे इलेक्ट्रिकल फिटिंग और लाइटिंग और अदर इक्विपमेंट भी लग सकते हैं। जब आप जिस भी विक्रेता से आप ऑटोमेटिक मशीन ले रहे हैं उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि और क्या क्या आपको मशीन लगने वाली है इस बिजनेस में। वो आपको ऑपरेशन और इंस्टॉलेशन की पूरी जानकारी आपको दे देंगे। साथ में आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरीके से फ्लाई एश बनती है या किस तरीके से आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फ्लाई एश ब्रिक्स में लागत कितनी आएगी। दोस्तों, 2 तरीके की लागत होती है। एक फिक्स कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स कैपिटल वो होती है जो एक बार में लग जाती है, जैसे कि प्लांट, बिल्डिंग आपने एक बार ले ली, मशीन ले ली, एक ही बार लगेंगे। रॉ मटेरियल, लेबर और यूटिलिटीज ये बार बार लगने वाले हैं। तो इस बिजनेस को आप आसानी के साथ 10 से 20 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आप 7 लाख की मशीन लेते हैं तो उससे प्रति आवर 800 से 1400 ब्रिक्स बनती हैं। वहीं अगर आप 30 लाख की मशीन लेते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक, तो 7000 से 9000 ब्रिक्स पर आवर बनती है।
तो इस हिसाब से आपका चुनाव करना है कि आपको प्रति आवर कितना ब्रिक्स बनाना है और उनको साथ में आपको बेचना भी है। रॉ मटेरियल की लागत बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्लाई एश 400 से 600 रुपये प्रति टन आपको आसानी के साथ मिल जाएगी, जिसे हम ऑनलाइन भी जाके आपको बताएंगे। जिप्सम 1500 से 1900 पर टन आसानी के साथ मिल जाती है। लाइम 1300 से 1700 मिल जाता है। सैंड 1600 से 800 मिल जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह, एक ईंट को बनाने में लगभग 2 से ढाई रुपये का खर्च आता है और 1 लाख ईंट बनाने में अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपए का लगभग खर्च आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट कि इस बिजनेस में कमाई कितनी होगी। तो एक ईंट बनाने में 203 रुपये का खर्च आता है और यह लगभग 4 से 5 रुपये में प्रति ईंट आसानी के साथ मार्केट में बेच सकती है। 9 से 10 रुपये में भी बेच रहा है, ये हमने न्यूनतम रखा है। आप आपके एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन करें। अगर 7 लाख की मशीन की बात करें तो 800 ब्रिक्स प्रति आवर बन रहा है और अगर आप 8 घंटे भी मशीन चलती है आपकी तो लगभग 6400 ब्रिक्स बन रहा है और एक ईंट पर 2 रुपये का बचता है। अगर हम मान के चलते हैं तो लगभग 12,800 रुपये प्रति डे हो रहा है। दोस्तों इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि 6000 जो ब्रिक्स हैं वो आपकी टोटल बिच रही हों, तो आप आपकी कैलकुलेशन इस हिसाब से करें कि आपकी 2000 ब्रिक बिच रही हैं या फिर 1000 आपकी ईंट बिच रही हैं, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन करना है कि प्रतिदिन आप कितना कमा सकते हैं। अगर आप 6400 ही ब्रिक्स जो ईंट हैं वो अगर आप बेच देते हैं तो प्रतिदिन का आप लगभग 12,800 रुपये कमा सकते हैं। तो ये सब रुपये प्रतिदिन आप तब कमा सकते हैं जब इतना ही प्रोडक्शन आप प्रतिदिन बेच सकें। तो आप अपनी खुद की कैलकुलेशन जरूर करें। अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों कि फ्लाई एश ब्रिक्स रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें। इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा माध्यम है इंडिया मार्ट, जिसमें हम ऑनलाइन आपको चलते हैं और बताते हैं किस तरीके से आप खरीदें। तो दोस्तों यहाँ से जी देखिए, आप यहाँ पर ऑनलाइन जाकर आप फ्लाई एश पाउडर वगैरह यहाँ पर डाल के खरीद सकते हैं। जैसे कि फ्लाई एश मशीन अगर आप डालेंगे, फ्लाई एश मेकिंग मशीन डालेंगे तो यहाँ पर मशीन आ जाएंगी। तो इंडिया मार्ट वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। इन लोगों से बात करें, देखिए ये 3 लाख की मशीन है फ्लाई एश मेकिंग मशीन, ये 35 लाख की मशीन है, 21 लाख की मशीन है। ये प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि कितना प्राइस है। ये देखिए ये 18 लाख की मशीन है। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। देखिए अगर लाइम पाउडर की बात करें, लाइम पाउडर, देखिए लाइम पाउडर बात करें, लाइम पाउडर देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए लाइम पाउडर आ गया 4800 प्रति मेट्रिक टन। इस तरीके से आप सभी रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। तो ये इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप एक एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मैंने सभी का जितना भी रॉ मटेरियल, जितनी भी मशीनें 1 बाय 1 सबकी लिंक दी है, आप वहाँ से जरूर जाएँ और खरीदें। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से आप रॉ मटेरियल मशीन खरीद सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पर बेचें। तो दोस्तों लोकल मार्केट में आप बेच सकते हैं, इंडिया मार्ट में जहाँ अभी देखा हमने वहाँ पर भी बेच सकते हैं। आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी बेच सकते हैं। फ्लाई रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेगा, ये बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। अगर ट्रेड लाइसेंस की बात करें तो आप लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटी से ले सकते हैं। एमएसएमई उद्योग नंबर ले लेंगे तो इससे ये हुआ कि आपको लोन लेने में आसानी पड़ेगी। आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा दोस्तों पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। फैक्ट्री लाइसेंस ले सकते हैं। जीएसटी लेना पड़ेगा अगर आप 10 लाख इससे किसी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप इंडिया से बाहर बेचना चाहते हैं तो इतने लाइसेंस हैं। ये लाइसेंस की जानकारी भी आपको जहाँ से आप मशीन खरीदेंगे वो जानकारी दे देंगे, या पहले से जो लोग इस बिजनेस में उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये हर एक अगर लाइसेंस की बात करें, हर एक लाइसेंस का अलग अलग मतलब होता है। ये टैक्स के लिए है, ये आपको लोन में सहायता करेगा। एमएसएमई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये आपके लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज है, अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो हर एक लाइसेंस का अलग अलग मतलब है। बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। उसमें अच्छे से तरीके से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग देना होगा। बैंक लोन लें, कैसे लें, इस तरह की तमाम तरह की प्लानिंग करना चाहिए। और दोस्तों ये तो हुई हमारी फ्लाई एश मेकिंग बिजनेस की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम नियमित रूप से डालते रहते हैं। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें दोस्तों। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।